जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस के सर क्लासेस 2.0 पर। और आज की क्लास बायो की होने वाली है, वो भी क्लास 12 की, और चैप्टर नंबर है आज का है। और इसमें आज बात करेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव की स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या होते, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक जो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य को जानेंगे। फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या सब आवश्यकता होती है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिससे क्या हो मेरे स्वास्थ्य अच्छे रहे। और उसके बाद फिर जानेंगे जो रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के। तो चलो आज की क्लास को करते हैं शुरू, आरंभ, स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य क्या हो। स्वास्थ्य हम कहते हैं व्हाट इज है, तो होते हैं क्या, किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होना ही क्या कहलाते हैं, स्वास्थ्य। जब कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से, यानी कि क्या हो, मानसिक रूप से पूरा का पूरा ठीक हो और उसकी शारीरिक समस्याएं भी सही हो, सामाजिक वातावरण में ढले हो, तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे, अन्यथा उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं मानसिक समस्या, सबसे पहले तीन इसमें मुख्य आता है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। तो तीनों को हम बारी बारी से बात करते हैं। मानसिक जिस प्रकार, तो हम बात कर लेते हैं मानसिक। अब मानसिक में क्या होना चाहिए, अब मान लेते हैं कि एकदम पूरा वह हट्ठा कट्ठा आदमी है। कैसे है, एकदम पूरा हट्टा कट्ठा आदमी है, लेकिन उसकी मेंटल लेवल क्या है, बहुत ही डाउन है। यानी कि किसी को देखते कुछ बक देते हैं, किसी को देखने पर कुछ बक देते हैं, किसी को गाली दे देता है, छोटे बड़ों का सम्मान करना नहीं होता है, इससे किस प्रकार से बात करें, ये चीज यदि पता नहीं है तो फिर उसको हम स्वस्थ नहीं कहते। हट्टा कट्ठा तो है, पूरा मोटा है, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी मेंटल लेवल सही नहीं है। यानी कि किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, बड़े हैं तो उससे किस प्रकार से बात करें, छोटे हैं तो उससे किस प्रकार से बात करें, तो उसको हम स्वस्थ नहीं। जिसका ये सारी समस्या सही है, सभी वातावरण में जानते हैं, तो उसको हम स्वस्थ कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं शारीरिक समस्या। शारीरिक में क्या होता है, उसकी शरीर पूरी तरह से कंफर्टेबल होने से, शरीर पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। अब ये नहीं एक पैर कटा है, एक हाथ कटा है, या आंख फूट गया है, या अन्य किसी प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहते। उसको स्वस्थ होने के लिए जितना भी हमको प्रकृति देती है वो सभी चीज होनी आवश्यक होते हैं। जिसको सभी चीज होती है तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे, अन्यथा हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। फिर आ जाता है समाज। समाज और सामाजिक, जिस तरह से हम अपने समाज में रहते हैं, इस प्रकार जिस तरह से समाज में सभी आदमी रहते हैं, बस उस प्रकार से उसको भी समाज में होना चाहिए। यदि वह सभी कि जैसे समाज में नहीं रहते हैं, फिर उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। अब जिस प्रकार से अपना सब है, तो दो चार पांच आदमी लड़के सब मिलते हैं, दो चार पांच दोस्त मिलते हैं, कभी खेलने चले जाते हैं तो कभी घूमने चले जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार से नहीं करते, किसी से किसी प्रकार की मतलब नहीं होती है, एकदम एकांत में जाकर बैठे रहते हैं, या कहीं अलग में खेलते हैं, खेलने के लिए सब यहाँ खेल रहे हैं, वो अकेले जाके क्यों और खेल रहे हैं, तो उसको फिर स्वस्थ हम नहीं कह सकते हैं। तो स्वस्थ होने के लिए दोस्तों तो क्या क्या आवश्यक है, तो उनकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति सही होनी चाहिए, और सामाजिक स्थिति सही होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति का यह तीनों ही स्वस्थ है, सही है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हम कह देंगे यह व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा अस्वस्थ, अन्यथा अस्वस्थ। उम्मीद है स्वस्थ वाली बात क्लियर हो। अब जान लेते हैं जो स्वस्थ होने के लिए क्या सब चीजें आवश्यक होती है, कौन कौन सी शर्तें हैं स्वस्थ होने की।
तो जब हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आवश्यक होते संतुलित आहार। उनको क्या मिलना चाहिए? संतुलित आहार मिलना चाहिए। जब उसको संतुलित आहार मिलेगी तो वह व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, अन्यथा हीनता जनित रोगों का क्या हो जाएगा? शिकार। अब संतुलित आहार क्या होता है? जिन भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसको हम कहते हैं संतुलित आहार। जैसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो हमें ऐसी भोजन खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। वसा की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन भोजन में इत्यादि जिन भोजन में ये सारे चीज उपलब्ध होती हैं इस प्रकार की भोजन खाना चाहिए। और इस प्रकार की भोजन ग्रहण करने से फिर क्या होंगे? स्वस्थ रहेंगे, यानी कि हीनता जनित रोगों का शिकार नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ घरेलू स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तो घरेलू स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, जैसे कि अपने आप साफ सुथरा रहेंगे, घर को भी साफ सुथरा रखेंगे, आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रहेंगे। अब इस प्रकार से नहीं करेंगे कि एक दिन नहा लिए 10 दिन तक नहीं देंगे, तो फिर क्या होगी? खुजली टाइप की कुछ कुछ बीमारी हो जाएगी। प्रत्येक दिन स्नान करनी चाहिए, प्रत्येक दिन गंदे कपड़े को धोना चाहिए, यानी कि कपड़े को चेंज कर करके क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। और रखे हुए कपड़े को धूप में देना चाहिए, ताकि पहनते हैं तो कुछ न कुछ क्या होते हैं गर्मी से और घाम सबसे जो पसीना छोड़ते हैं सबसे क्या होते हैं? कुछ न कुछ सुख जीव उसमें क्या हो जाते हैं? क्रिएट होते हैं। यदि धूप में देते हैं तो वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? गंदे कपड़े को साफ करनी चाहिए, प्रत्येक दिन स्नान करनी चाहिए, नहाते टाइम साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोनी चाहिए। ये सब होती है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। और इसके साथ साथ घरेलू स्वास्थ्य क्या होती है? तो घरेलू स्वास्थ्य क्या करेंगे? एकदम बेड साफ रखेंगे, रूम को साफ रखेंगे, साफ सुथरे खाना बनाएंगे। इसके साथ जितना भी बर्तन सबका इस्तेमाल करते हैं तो सभी को क्या करेंगे? स्वस्थ साफ रखेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार से नहीं करने पर क्या होगी? ढेर सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्वच्छ भोजन एवं जल। जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन हमको साफ सुथरा होनी चाहिए, जल भी हमको साफ सुथरा होना चाहिए। अब नहीं कि एक बार खाना बना लिए एकदम 3 दिन तक उसी को खा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? आपको पता होगा जैसे गर्मी का सीजन आती है तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं? जैसे यदि सुबह में सवेरे सवेरे खाना बन जाते हैं तो शाम होते होते क्या हो जाते हैं? खट्टे होते, यानी कि उसमें सुख जीव क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक। अब खाना खाते हैं तो ज्यादा तेल मसाला युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। और खाना खाएंगे तो यदि घर पे तो अपना साफ सुथरा करके खाएंगे, यदि और मार्केट में कहे जाते हैं तो वहां पर देख कर खाना खाना चाहिए कि क्या यहाँ की व्यवस्था सब कुछ ठीक है। अब ये नहीं कि ठेला पर लिट्टी बनाकर बेच रहे हैं और बगल से गंदा नाली गुजरता है, और गंदा नाली में जितना भी कीड़ा मकोड़ा होता है, मक्खी होता है, वो गंदा नाली से अपशिष्ट पदार्थ को लेते हैं, सुख जीव को लेते आकर लिट्टी में लगा देते हैं, वही क्या करते हैं? खा जाते हैं। इस प्रकार की यदि हम भोजन करते तो फिर भी बहुत स्वस्थ होते हैं। अब जिस प्रकार से जाते हैं मार्केट में मान लेते कोई फल ले लिए, सेब ले लिए, संतरा ले लिए, अंगूर ले लिए, इत्यादि कोई चीज ले ली, अब उसको धोकर खाना चाहिए। नहीं तो सभी को पता है साग सब्जी लाते हैं उसको भी धोकर करना चाहिए। नहीं तो आपको पता है जितना भी फ्रूट्स होते हैं, जितना भी अन्य पदार्थ होते हैं खाने योग्य, तो उसमें क्या होते? लगभग लगभग में दवाई का इस्तेमाल किया जाए। और वह दवाएं क्या होती है? उसके अंदर के साथ कुछ ना कुछ उसके ऊपरी परत पे रहे। यदि उसको धोते नहीं है, साफ नहीं करते, तो फिर हम क्या करते हैं? जैसे उस ग्रहण करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होती है? हम दवाई की मात्रा भी ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अब कहीं पर जाते हैं तो हम किसी प्रकार के पानी को पी लेते हैं, तो किसी प्रकार के पानी को नहीं पीना चाहिए। तो पानी भी स्वच्छ होनी चाहिए, भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए, तब हम जाकर क्या हो सकते हैं? स्वस्थ रहे। इसके बाद
शुद्ध हवा एवं स्वच्छ हवा होनी चाहिए, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होनी चाहिए, यानी कि ऐसी हवा जिसमें क्या होती है, आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। अब इस प्रकार से नहीं कि अब कहीं पर धूल कण उड़ रहा वहां पर तो धूल कण वाली जगहों से सावधान रहे। यदि धूल कण वाली जगहों पर आप काम करते हैं तो वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर ज्यादा धूल कण ना जा पाए, आप स्वच्छ हवा ले पाए। इसके लिए हमें पौधे उनको लगाना चाहिए, जो हमारे लिए विषैले गैस है उसको कम करना चाहिए। अब गांजा कहीं पर कितना होता है कि जाते हैं एकदम साथ में दोस्त सब गांजा फिर एकदम दुख दुख की उड़ा रहे और वहां पर हम गांजा वाले से ये सब क्या होते हैं, हमको दूषित हवा होते हैं। इस प्रकार की हवा में हमें सांस लेनी, जहाँ पर हमको अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले, हमारे अनुसार की हवा मिले, तो हम वहां पर जाकर सांस लेंगे। या हम अशुद्ध हवा में या हम अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा में या अधिक धूल कण वाली हवा में यदि हम क्या करते हैं रहते हैं और वहां पे हम सांस लेते हैं तो फिर हमारे लिए बीमारी हो सकती है। अब कौन कौन सी बीमारी होती क्या होती है सबको आगे हम चर्चा में लेते हैं। उसके बाद व्यायाम एवं विश्राम, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है, हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हमको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यानी कि कसरत करना चाहिए। और हमें स्वस्थ रहना है तो हमें विश्राम भी करना चाहिए। अब इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि एकदम बहुत सारे काम है तो एकदम काम करते हैं फिर थक जाएंगे और थकने के बाद फिर क्या होगी, बीमारी पछाड़ होगी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी चाहिए, यानी कि दिन प्रतिदिन हमको कसरत भी करनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें आराम भी करना, आवश्यक मात्रा में आवश्यकता अनुसार जितना हम आराम कर सकते हैं उतने अपने अनुसार हम कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक पॉइंट आ जाता है व्यसन। व्यसन का अर्थ हो जाता है, व्यसन के जो हम बात करते हैं इसका अर्थ हो जाता है नशा। अब क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसके बाद गांजा पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, गुल का सेवन करते हैं, खैनी का सेवन करते हैं, बीड़ी का सेवन करते हैं, यह हमारे लिए होती है हानिकारक। अब इससे भी कई प्रकार की क्या होती है, बीमारियां होती है। जैसे क्या आप देखा हो यदि खैनी का खाते हैं या खैनी का पूरी पॉकेट देखे होंगे तो खैनी के पॉकेट पर सीधा सीधा साफ साफ लिखा रहता है कैंसर हो सकता है, तो फिर भी उसको क्या करते ग्रहण करते। कि इस सब प्रकार से हम बचे, यदि इस अनुसार से हम चले तो हम क्या हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा बीमार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रोग किसे कहते हैं, रोग क्या हो। तो रोग हम कहते हैं ऐसी स्थिति जिसमें मेरा अंग या अंग तंत्र समान तरीके से कार्य नहीं करते, यानी कि जिस प्रकार से करते हैं इससे कुछ अलग टाइप से, या तो कम करने लगे या तो ज्यादा करने लगे। तो समान से यदि असमान तरीका से अंग या अंग तंत्र काम करना आरंभ कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रोग। असमान तरीका से यदि क्या होते हैं, काम करना आरंभ कर देते हैं शरीर का कोई भी पार्ट, अंग या अंग तंत्र, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोग। समझिए, जिस प्रकार से सर दर्द, माथे दर्द, पेट खराब, इसके बाद क्या तो डायरिया, हेपेटाइटिस इत्यादि ढेर सारे प्रकार की क्या होते हैं, बीमारी होती रोग। अब रोग को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, एक तो होते संक्रामक रोग और दूसरे होते असंक्रामक। संक्रामक रोग इस प्रकार से रोग होता है, ऐसा रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। एक व्यक्ति से क्या होते हैं, जब दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम कहते हैं संक्रामक रोग। जिस प्रकार से क्षय रोग हो गया, जिसको टीबी कहते हैं, हैजा हो गया, क्षय रोग, हैजा, और इसका तो स्पष्ट उदाहरण आप सब इससे परिचित हुए होंगे, जो कोरोना हुआ था, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी थी। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं, तो उसको कहते हैं संक्रामक। अब संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते, किन किन चीजों से फैलते, चर्चा करते हैं आगे। उसके बाद जानते और संक्रामक रोग यानी कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलने वाले रोग को कहते हैं असंक्रामक रोग, जैसे कैंसर।
कैंसर एक व्यक्ति से है, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। एलर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली नहीं है। ये इस प्रकार से हम यहाँ तक लगभग आपको होगा। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल गैस की सारी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में रोगों की प्रकार और किन कारकों से कौन सा रोग फैलता है और सभी रोगों को बारी बारी से चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय